हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो दीक्षा पोर्टल के बेसिक कोर्स नंबर 23 पढ़ने की क्रिया को सहारा की प्रश्नोत्तरी से संबंधित है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य वीडियो जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं इनके नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाए हैं। आपको दोनों ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर, जहां हमें इस प्रश्नोत्तरी को हल करना है। असेसमेंट इसको मैं ओपन करता हूं, कुछ ही सेकंड में आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। पठन की क्रिया को सहारा आकलन। क्वेश्चन नंबर 1, कुशल पाठक नीचे दी गई कौन सी नीतियां अपनाते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन 1, कुशल पाठक सभी पाठ एक समान तरीके से पढ़ते हैं। ऑप्शन 2, पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ते हैं। ऑप्शन 3, वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। ऑप्शन 4, पाठ पढ़ने से पहले पाठ के बारे में दूसरों की राय या समीक्षा जानने से कतराते हैं। साथियों, इसमें हमें एक से ज़्यादा विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट करते हैं और इसको सबमिट करते हैं। यह सही है। जारी रखिए पर टैप करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले कई गतिविधियां कराती हैं। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करती होंगी? सही विकल्प चुनकर अपना जवाब दीजिए। आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 1, पाठ के विषय संबंधी बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए। ऑप्शन 2, पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना। ऑप्शन 3, बच्चों की पाठ की समझ को परखना। ऑप्शन नंबर 4, पाठ को संक्षेप में प्रस्तुत करना। यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा विकल्प चुनने का अवसर दिया गया है, तो हम यहाँ पर जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 मुझे सही लग रहा है। मैं इसको सबमिट करता हूँ और ये सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, धनंजय जी कहानी पढ़ाते समय बच्चों की अंदाजा लगाने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन कौन से प्रश्न अंधा बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1, कहानी में आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा विकल्प को चुनना है, तो ये जो इनका पहला ऑप्शन है कहानी में आगे क्या होने वाला, ये मुझे सही लग रहा है। मैं इसको टच कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है अब तक कहानी में क्या हो चुका है। ऑप्शन 3, कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है। यह भी सही लग रहा है। ऑप्शन 4, कहानी के पात्रों की विशेषता क्या है। कहानी के पात्रों की विशेषताएं क्या है। ये ऑप्शन नंबर 5 है। तो हमने यहाँ पर 1 और 3 को सेलेक्ट किया है। सबमिट करते हैं और ये सही निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिला जी अपनी कक्षा के बच्चों को समूह में बांटती हैं और फिर उनको समूह में पाठ पढ़ने के लिए देती हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके से कक्षा में क्या होगा? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 1, कक्षा में बेकार ही शोर मचेगा। ऑप्शन 2, बच्चे एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे। ऑप्शन 3, बच्चों की प्रगति जांचने में मुश्किल होगी। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षक को थोड़ा खाली समय मिल जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कपिला जी अपनी कक्षा के बच्चों को समूह में बांटती हैं और फिर उनको समूह में पाठ पढ़ने के लिए देती हैं। तो इससे बच्चों को, जो बच्चे हैं, एक दूसरे की पढ़ने में मदद करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करते हैं और सबमिट करते हैं। ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बरखा और अक्षत को एक कहानी की
एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा गया। एक मुर्गी के दो चूजे थे। बरखा ने पढ़ा, एक मुर्गी के दो बच्चे थे। अक्षत ने पढ़ा, एक मुर्गी के दो चूने थे। बरखा और अक्षत में से कौन बेहतर पाठक है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 1 बरखा, ऑप्शन 2 अक्षत, ऑप्शन 3 दोनों ही अच्छे पाठक हैं, ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही अच्छे पाठक नहीं हैं। तो साथियों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बरखा ने पढ़ा एक मुर्गी के दो बच्चे थे और अक्षत ने पढ़ा एक मुर्गी के दो चूने थे। तो मुझे लगता है इसमें बरखा ने तो फिर भी सही पढ़ा है, अक्षत ने तो बिल्कुल गलत पढ़ा है। तो हम यहाँ पर विकल्प नंबर 1 को सेलेक्ट करते हैं, बरखा। सबमिट करेंगे, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके अनुसार एक कुशल पाठक क्या करता है जब पाठ पढ़ते हुए उसके सामने कोई कठिन शब्द आ जाता है? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 1 शब्द का अर्थ शब्दकोश में तलाशता है, ऑप्शन 2 किसी विशेषज्ञ से उसका अर्थ पूछता है, ऑप्शन 3 पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है, ऑप्शन नंबर 4 शब्द पर बिना ध्यान दिए पाठ पढ़ने लगता है। तो साथियों, यहाँ पर हमें एक ही विकल्प को चुनना है और ये मुझे विकल्प नंबर 3 सही लग रहा है। सबमिट करेंगे इसको, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, पक्षियों पर जानकारी पूर्ण पाठ पढ़ने के बाद में से किस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 1 कहानी का खाका, दूसरा ऑप्शन है चरित्र का खाका, ऑप्शन नंबर 3 अवधारणा का खाका, ऑप्शन 4 समय रेखा, ऑप्शन 5 फ्लो चार्ट। तो साथियों, यहाँ पर हमें एक ही विकल्प को चुनना है, एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा भी हम टिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को सेलेक्ट करते हैं, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कौन से सवाल विद्यार्थियों को कहानी और स्वयं से जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 1 कहानी में कौन कौन था, ऑप्शन 2 इस कहानी में हुई घटनाओं को क्रम में लिखो, ऑप्शन 3 इस पाठ में हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे, ऑप्शन 4 अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते? यहाँ पर हमें एक ही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ पर अगर हम विकल्प नंबर 4 को सिलेक्ट करते हैं तो इससे बच्चे कहानी को और स्वयं को जोड़ने में मदद करेंगे। फिर बच्चे कल्पना करेंगे कि अगर हम कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते। सबमिट करेंगे, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9, राधिका कई कहानियाँ आराम से पढ़ लेती है लेकिन गांधी जी की जीवनी पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही है। उसकी मदद जीवनी पढ़ने में कैसे की जा सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प को चुनिए। आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राधिका को जीवनी बोल बोल कर पढ़ने के लिए कहा जा सकता है, ऑप्शन 2 अध्यापिका राधिका को जीवनी खुद पढ़कर समझा सकती है, ऑप्शन 3 गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्र दिखाकर और उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना चाहिए, ऑप्शन 4 अध्यापिका को राधिका को कोई और आसान पाठ पढ़ने के लिए देना चाहिए। तो मित्रों, यहाँ पर मुझे विकल्प नंबर 3 सही लग रहा है। गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्र दिखाकर और उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना चाहिए। सबमिट करेंगे इसको और यह सही है। क्वेश्चन नंबर 10, सुमित जी कक्षा 1 के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं जहां काफ़ी बच्चे खुद से पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे सुमित जी बच्चों को पढ़ने में मदद कैसे कर सकती हैं? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 1 बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुना सकते हैं, ऑप्शन 2 कहानियों की किताबें इस्तेमाल ना करके, ऑप्शन 3 उनको सिर्फ चित्र कहानियों वाली किताबों का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें कुछ भी न लिखा हो। तो यहाँ पर हमें एक ही विकल्प को चुनना है और यहाँ पर हम विकल्प नंबर 1 को सेलेक्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबमिट करेंगे इसको।
ये सही है। जारी रखिए पर टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सविता जी कोई भी पाठ पढ़ाने के बाद अपनी कक्षा के बच्चों को पाठ के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहती हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? आप एक ही विकल्प को चुन सकते हैं। ऑप्शन 1, बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने व लिखने में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2, बच्चे बेकार ही परेशान होंगे क्योंकि उन्हें पाठ में जवाब नहीं मिल पाएगा। ऑप्शन 3, इस गतिविधि का आकलन मुश्किल होगा क्योंकि बच्चे अलग अलग बातें लिखेंगे। ऑप्शन 4, आकलन आसान होगा क्योंकि बच्चे एक जैसा ही लिखेंगे। आखिर पाठ थोड़े ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक विकल्प को चुनना है। तो यहाँ हम विकल्प नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे। यही सही लग रहा है। सबमिट करते हैं। ये सही बता रहे हैं। इसमें लिखा भी है, हालांकि जवाब पाठ का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन बच्चे खुद सोचकर अपने विचारों को लिख सकते हैं। आकलन मुश्किल या आसान इसलिए नहीं होगा कि बच्चे एक जैसा लिखते हैं या अलग अलग, बल्कि आकलन इस आधार पर होगा कि कहानी के बारे में वो जो चिंतन कर पाते हैं या नहीं। चाहे कहानी या पाठ सबके लिए एक ही क्यों न हो, लेकिन उसके प्रति अपनी सबकी राय और विचार होंगे। जारी रखिए पर टच करेंगे। साथियों, यह कोर्स पूरा हो गया है। कोर्स नंबर 23, पठन की प्रक्रिया को सहारा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।